जो लोग लव जिहाद की घटना करते हैं, लैंड जिहाद की घटना करते हैं और किसी प्रकार का हिंदुस्तान में जिहाद फैलाते हैं, ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये लोग हमारी हिंदू बहन बेटियों को अपने जाल में फंसाते हैं, फिर वह लव जिहाद की घटना करते हैं और तीनों शादियां हिंदू बहन बेटियों से की हैं। इनका तो उद्देश्य यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा शादियां करो, उन बहन बेटियों को उनके हाल पर छोड़ दो, बच्चे पैदा करो। उनका तो केवल सोचना यही है कि ये मातृ शक्ति हमारी ये केवल बच्चे पैदा करने की मशीन है। ऐसे लोगों पर तो भारत सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोग हिंदुस्तान का खाते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। ऐसे षड्यंत्रकारियों पर जब तक सरकार कठोर कार्रवाई नहीं करेगी तब तक ये लोग इसी प्रकार हिंदू बहन बेटियों को जाल में फंसाएंगे, उनसे शादी करेंगे और शादी के बाद में उनको फिर छोड़ देंगे। महाराज जी, वजह क्या हो सकती है कि देखा गया बार बार इतनी सारी मुस्लिम महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उसके बावजूद बार बार हिंदू, महाराज जी देखा गया है कि 15-15 साल का गैप दे रहा है। पहली शादी में 15-16 साल की गैप, दूसरी में, अब ये तीसरी में। बीते कुछ सालों में जिस तरीके से बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले आमिर खान हिंदू महिलाओं के साथ शादियां की है, हिंदू लड़कियों के साथ शादियां की है, ऐसे में अभी हमारे साथ दिनेश फलहारी जी महाराज है। जानेंगे कि कैसे देखते हैं, एक बार फिर से जो है आमिर खान तीसरी शादी रचा ली है। नमस्कार जी। राधे राधे। कैसे देखते हैं महाराज जी इस शादी? देखिए, बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमारी हिंदू बहन बेटियों को अपने जाल में फंसाते हैं, फिर वह लव जिहाद की घटना करते हैं और तीनों शादियां हिंदू बहन बेटियों से की हैं। इनका तो उद्देश्य यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शादियां करो, उन बहन बेटियों को उनके हाल पर छोड़ दो, बच्चे पैदा करो। उनका तो केवल सोचना यही है कि ये मातृ शक्ति हमारी ये केवल बच्चे पैदा करने की मशीन है। ऐसे लोगों पर तो भारत सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग लव जिहाद की घटना करते हैं, लैंड जिहाद की घटना करते हैं और किसी प्रकार का हिंदुस्तान में जिहाद फैलाते हैं, ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये लोग हिंदुस्तान का खाते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। ऐसे षड्यंत्रकारियों पर जब तक सरकार कठोर कार्रवाई नहीं करेगी तब तक ये लोग इसी प्रकार हिंदू बहन बेटियों को जाल में फंसाएंगे, उनसे शादी करेंगे और शादी के बाद में उनको फिर छोड़ देंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसी विषय को गंभीरता से लेते हुए 3 तलाक पर कानून लाए, क्योंकि मुस्लिम समाज की जो बहन बेटियां हैं इनको भी ये शादी करने के बाद बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं। बेचारी वो बहुत परेशान होती हैं, उनको खाने पीने का नहीं देते हैं, उनको जो वार्षिक सालाना जो खर्चा होता है मातृशक्ति का उसको भी नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री 3 तलाक का कानून लाए, उससे मुस्लिम महिलाओं को बहुत सहूलियत मिली। उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद दिया। लेकिन अब इस आमिर खान जैसे लोग आमिर खान जैसे लोग देश में रहेंगे, ये इसी प्रकार के लव जिहाद की घटना करते रहेंगे। महाराज जी, वजह क्या हो सकती है कि देखा गया बार बार इतनी सारी मुस्लिम महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उसके बावजूद बार बार हिंदुओं को? देखो, इससे इनको विदेशों से फंडिंग होती है। ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इसके तहत इन लोगों को फंडिंग होती है, पैसा मिलता है। उसी प्रकार ये हमारी हिंदू बहन बेटियों को जाल में फंसाते हैं, उनसे शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों पर सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए और ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पाकिस्तान तो भेज देना चाहिए। महाराज जी, एक सवाल है, देखा गया है कि 15-15 साल का गैप दे रहा है। पहली शादी में 15-16 साल की गैप, दूसरी में, अब ये तीसरी में। तो ये क्या लग रहा है आपको? इनकी विचारधारा, इनका षड्यंत्र जग जाहिर है। ये लोग शुरू से ही इसी प्रकार की भावना से ग्रसित हैं। ये बहन बेटियों को हमारे सनातन धर्म में तो मातृशक्ति मानते हैं, एक ही पत्नी का हिसाब होता है सनातन धर्म में, लेकिन इनके धर्म में केवल महिला को बच्चे पैदा करने की मशीन माना गया है। ये तभी तो उनसे शादी करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर नई से शादी करते हैं, फिर उसको भी छोड़ देते हैं। तो इनका जो इस्लाम है वो इस बात की मान्यता देता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया है? वो इसीलिए बताया गया है कि हमारे यहाँ किसी भी बहन बेटी मातृशक्ति का जो भावना होती है उसके प्रति अच्छी है। शादी हमारे यहाँ एक ही होती है, अग्नि के सापेक्ष फेरे लेके जो शादी होती है, जो वेद मंत्रों के साथ शादी होती है, उसी को मान्यता दी जानी चाहिए। क्योंकि इन लोगों के लिए शादी तो एक बहुत छोटा कार्य है, किसी से भी शादी करेंगे फिर उसको छोड़ देंगे। तो इनकी लोगों की जो मानसिकता है वो बहुत ही गंदी है। ऐसे लोगों से सभी हमारी हिंदू बहन बेटियों को दूर रहना चाहिए। ये लोग केवल हमारे बहन बेटियों के जिस्म से खेलते हैं, उससे खेलने के बाद उसको प्रयोग करके
यूज एंड थ्रो फेंक देते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। बाकी सनातनी को ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये लोग? ये तो सनातनियों को एक चैलेंज दे रहे हैं, उनका सीधा सीधा चैलेंज है। तीसरी शादी भी उन्होंने हिंदू लड़की से की है, तो ये खुल्लम खुल्ला इनका चैलेंज है। ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा जब तक कठोर दंड नहीं मिलेगा तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। महाराज जी, एक सवाल है, क्या लग रहा है ये पहला ऐसी घटना है कि अनेकों ऐसे जो लोग हैं जो अपने आप को सुपरस्टार कहे जाने देखिए, ये सुपरस्टार नहीं है, ये बहुत ही गंदे व्यक्ति हैं हमारी नज़र में। जो व्यक्ति 3-3 शादी कर रहा है वो काहे का सुपरस्टार? वो तो नीचता की हद पार कर दी। ऐसे लोगों को सुपरस्टार कहना भी मूर्खता है। इन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी जो बहन बेटी हैं हम उनसे कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। लव जिहाद बहुत बड़ा षड्यंत्र है हिंदुस्तान में। ये हमारे स्कूलों के सामने खड़े हो जाते हैं, मंदिरों के सामने खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर लव जिहाद की घटना करते हैं। तो हमारी हिंदू बहन बेटियों को भी ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ये लोग किसी के सगे नहीं हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों से हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षित तो नहीं है। जिस देश को लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की चर्चाएं होती रही, उस देश में अब लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है। देखिए, हिंदू राष्ट्र अभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। हमारी तो मोदी जी से भी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएं, उसके बाद में हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। महाराज जी, एक सवाल है, बहुत सारे लोग जो है योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा करना चाहेंगे। आप कैसे देखते हैं, क्या एक प्रदेश को चलाना और देश को चलाना अंतर नहीं? देखिए, योगी जी हमारे सनातन हिंदुओं के गौरव हैं। वो सुपरस्टार हैं। अच्छा। वो अन्य प्रदेशों में जाके जब भाजपा को विजय दिलाते हैं, सभी प्रदेशों में उनकी डिमांड है, तो योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो सनातनी हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं। पूरा देश चाहता है कि योगी जी प्रधानमंत्री बने। अच्छा। क्योंकि मोदी जी अब बुजुर्ग हो गए, मोदी जी को राष्ट्रपति बना देना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र 75 साल से ऊपर ज़्यादा हो चुकी है। तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति बना देना चाहिए। और प्रधानमंत्री के लिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही उपयुक्त सनातनी कट्टर हिंदू हैं। उनको यदि आप प्रधानमंत्री बना देगी जनता, तो हिंदुस्तान बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। सनातनी बेटियों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? सनातनी बेटियों से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी मातृशक्तियों, हमारी बहन बेटियों, मुस्लिम समाज के मानने वाले जो लव जिहाद के जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो लव जिहाद की घटना करते हैं, उनसे सावधान रहो। सनातनी हिंदुओं से ही शादियां करो, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में आप सुरक्षित रहेंगी और इस्लाम मजहब में आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। वहाँ आपको ये काट के खा भी जाएंगे, क्योंकि ये मांसाहारी हैं, ये आपको काट के खा जाएंगे, फ्रिज में जमा कर देंगे। ठीक है महाराज जी, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आपने सुने, अभी हमारे साथ दिनेश अल्पाहारी जी महाराज थे। इनकी जो प्रतिक्रियाएं थी, जो आमिर खान लगातार सनातनियों को चैलेंज दे रहा है, उस पर अपनी राय रखे। बाकी आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है, नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, लेना चाहेंगे विदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।